अब समझे कि ये सब तो आपकी साजिश थी। पुलिस, मंत्री, वो गुंडे, ये सब क्यों आप अपने परिवार डॉक्टर शिव की दुश्मन है? वो पुलिस इंस्पेक्टर डॉक्टर शिव को मारने वाला था। आप खड़ी रही, आपकी कहानी हमने अच्छे से देखी है और अच्छे से सुनी भी है। इसलिए हमसे झूठ कहने की हिम्मत मत कीजिएगा आप। डमरू, गाड़ी रोको। तुम लोगों को दिखता नहीं और फील नहीं होता? क्या हुआ भैया? तुम लोगों को फील नहीं होता कि गाड़ी पंक्चर हुई है? ये देखो भैया, अभी ठीक करता हूं मैं। अरे किस मिट्टी की बनी आप? उस इंसान ने अपनी जान पर खेलकर आज हमें उन गुंडों से बचाया। कितनी चोटें लगी उन्हें। आप अपने आप को उनकी माँ कहती है ना? अगर आप उनकी माँ होती ना तो आप उन्हें घर ले जाती, उनके जख्मों पर मरहम लगाती, उन्हें प्यार करती, और जो उन्होंने किया है ना उस पर आपको गर्व होता। लेकिन आपने क्या किया? आपने उन्हें अरेस्ट करवाया, जेल भिजवा दिया। अरे जेल में कितनी तबीयत खराब हो रही थी सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से? अंधी हो, दिखता नहीं है तुम्हें? जब से तुम शिव की जिंदगी में आई हो उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मनहूस हो तुम, मनहूस। एक काला साया हो जो। बस 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 बस। काला साया हम नहीं है, आपकी करतूतें हैं। क्यों किया आपने ये सब? बस इसलिए क्योंकि डॉक्टर शिव भी आपके खिलाफ जाकर उन्होंने हमको इंटरव्यू के लिए भेजा। बस इतनी सी बात। इतनी सी बात नहीं है वो। सबके सामने मेरे सामने खड़े होके मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बड़ा ट्रस्टी है। चाची से बड़ी नहीं, सबसे बड़ी। मैं मेन मेंबर हूं। वो मेन ट्रस्टी है। मुझे इस इंटरव्यू को अभी के अभी रोकना होगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पर्पस नहीं भूला, और ये बात आप मत भूलना। उसकी पावर मुझसे ज्यादा है। आई एम मंदिरा कश्यप, मंदिरा कश्यप, समझी? यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने खड़े होके मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कहे कि मुझसे कोई बड़ा है। कोई भी नहीं है। ये जाने अनजाने में मैंने कहीं अपने पाँव पे तो कुल्हाड़ी नहीं मार दी? तो ये है आपका असली चेहरा।
हमें लगा कि आपके मन में सिर्फ हमारे लिए जहर है, क्योंकि हम शायद गलत हैं। लेकिन आप तो पूरी की पूरी जहर से बनी हुई है। परिवार में ना अहंकार, ईगो की कोई जगह नहीं होती। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं। लेकिन आपका किसी के साथ मनभेद भी क्यों होगा? आपके पास तो दिल ही नहीं है ना। जो डॉक्टर शिव जैसे नेक इंसान को ऐसे चोट पहुंचाकर खुश हो रही है, आप में मां की ममता, आत्मा और उसूल हो ही नहीं सकते। देखो, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो। ये सब जो मैंने कहा ना, ये इसीलिए कहा क्योंकि शिव ने ये सब तुम्हारी वजह से किया। मैं शिव को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, तुम्हें कर रही हूँ। ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। आपको लगता है कि आपका नाम बहुत बड़ा है, आपके पास बहुत बड़ा स्टेटस है, पावर है। जो इंसान अपनी ईगो से हार जाए ना, उससे छोटा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो इंसान अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाए कि अपने पराये में उसे कोई फर्क ना दिखे, उससे छोटा कोई नहीं। जो इंसान अपनी ईगो से हार कर अपने ही परिवार वालों से खेलने लगे ना, उससे छोटा कोई नहीं। अरे हमको आप पे तरस आ रहा है। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन फिर भी आप कितनी गरीब हैं। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है आपके पास। आपके पास नाम है, पैसा है, खानदान है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। आप शायद डॉक्टर शिव को कुछ नहीं समझती, लेकिन वो आपको कितना समझते हैं। एक माँ, एक गाइड। अरे हमने देखा है कि उनकी आंखों में कितनी इज्जत है आपके लिए। जब भी वो आपकी तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि आपके दिल में तो सिर्फ नफरत भरी है, सिर्फ नफरत। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच लो, क्योंकि मुझे तुम्हें सफाई या तुम्हारे सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर शिव को जवाब देना होगा। नहीं, कश्यप साहब, मेरी बेटियों के लिए ऐसा कुछ मत कहिए। आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी आपको हुई है पंडिताइन। गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती है, ऐसा आपको लगता है, तो आपको लगा कि किसी दूसरे की कोई इज्जत नहीं है। इज्जतदार लोग हैं हम। जिस परिवार ने तुमको अपने घर में वार त्योहार पर बुलाया, दान दक्षिणा दी, मान सम्मान दिया, और उसी परिवार के दुश्मन तुम्हारी भतीजी बन बैठी। ऐसा नहीं। तो कैसी बात है? तुम लोगों ने मेरे बच्चों को अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाला। लेकिन वो कोयल ने मम्मी को। ये संस्कार है तुम्हारे? तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क है। आज अखबार में फोटो आई है, कल वीडियो निकल जाएगा।
कौन रिश्ता जोड़ेगा इन लड़कियों से? कौन थामेगा इनका हाथ? अरे ये घर बैठी रह जाएंगी। फिर किसी इज्जत के साथ तो पैसा कमा नहीं सकते। हमारी बात ध्यान से सुनो पंडित। अपनी भतीजे से कहो कि हमारे बेटे से दूर रहे। दूर, बहुत दूर रहे। आगे से वो अगर मेरे बेटे के आसपास भी नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रख लेना। मम्मी ऐसे कैसे बोलोगे? शक्ति कहाँ है? हमने आपसे जवाब मांगा भी नहीं है। हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने परिवार को जवाब देना होगा। डॉक्टर शिव को जवाब देना होगा। हमारी रिमझिम दीदी होती ना, तो अभी तक आपकी रील बन गई होती। लेकिन कोई बात नहीं, हमें जवाब मत दीजिए, पर आपको डॉक्टर शिव और अपने परिवार को जवाब देना होगा। हमें जवाब मत दीजिए, लेकिन दुनिया को जवाब देना होगा। ए लड़की, इतना क्यों उड़ रही हो? हाँ, तुम्हें पता है ना तुम किससे उलझ रही हो? एक सेकंड में ऐसा गायब करूंगी ना तुम्हें कि लोग भूल जाएंगे कि कोई शक्ति नाम की लड़की भी हुआ करती थी। बहुत नारेबाजी का शौक है ना? पुलिस स्टेशन में पूरी जनता को लेकर आई थी तुम अपनी बात सुनाने के लिए। यहाँ कौन है? कौन है यहाँ? यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। क्या लगता है तुम्हें, किसकी बात सुनेंगे लोग, तुम्हारी या मेरी? किसकी बातों पे भरोसा करेंगे? किसकी बातों पे ज्यादा वजन है, कहो? हमें ये तो नहीं पता कि लोग किसकी बात मानेंगे, लोग किसकी बात पे ज्यादा भरोसा करेंगे, या फिर किसकी बात में ज्यादा वजन है। लेकिन हाँ, डॉक्टर शिव किसकी बात मानेंगे ये हमें जरूर पता है, शक्ति की। आप चाहे अपनी बात साबित करने के लिए जितना चिल्लाना चाहती है ना चिल्ला लीजिए, तमाशा करना चाहती है कर लीजिए, लेकिन आपकी ये चालें डॉक्टर शिव पे नहीं चलेंगी, क्योंकि वो दिल से सुनते हैं, इसलिए वो सुनेंगे तो शक्ति की। चाले तो आपने पहले भी चली थी, जब मंत्री जी की बेटी को एडमिशन दिलवाना था। लेकिन तब भी डॉक्टर शिव ने हमारी सुनी। आप उन्हें बचपन से जानती हैं, हमारी तो सिर्फ चौथी मुलाकात थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सुनी। उन्हें आपसे ज्यादा हमारे टैलेंट पे भरोसा था। शिव, इस लड़की को पता है कि कश्यप परिवार कितना उदार है, कितना दान करते हैं। कहीं इन सब चीजों का फायदा उठाकर ये डॉक्टर बनने की कोशिश तो नहीं कर रही? शक्ति ने बार बार अपनी काबिलियत का प्रूफ दिया है, सबूत दिया है। अभी सिर्फ 5 मिनट पहले वो अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और अब अंदर इंटरव्यू दे रही है। ये जुनून ही तो है, और यही शक्ति है। तो इस बार क्यों नहीं सुनेंगे? हम अभी जाके उन्हें सब बताएंगे।
आंटी जी, ये कोई टीवी की दुनिया नहीं है जहां पर हीरोइन को अपनी बात साबित करनी पड़े। ये रियल वर्ल्ड है जहां पर आप एक्सपोज होने वाली हैं। हम आपको एक्सपोज करेंगे। कोई शक्ति की बात माने ना माने, पर मुझ पे शक तो सबको हो जाएगा। मुझे इसे कैसे भी रोकना होगा। शक्ति 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 शक्ति, सुनो मेरी बात। क्यों बात का बतंगर बना रही हो? उस मिनिस्टर को मुझसे और मेरे परिवार से बदला लेना था, और जब वो फंस गया तो उसको किसी पर तो ब्लेम डालना था ना, तो उसने मुझ पर डाल दिया। और वैसे भी तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हारा तो स्कॉलरशिप हो गया, एडमिशन भी हो गया है। रिलैक्स करो, अच्छी तरह से पढ़ो और एक अच्छी डॉक्टर बनो। और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझसे कहना। और जिसकी वजह से हमें एडमिशन मिला, स्कॉलरशिप मिली, जिसकी वजह से हमारी इज्जत भी बची, हम उनके खिलाफ जाकर आपसे रिश्वत लें? मुझे इतना नेगेटिव क्यों बना रही हो तुम? और मैं रिश्वत नहीं दे रही हूँ। तुमने शिव को जेल से निकाला ना, इसीलिए तुम्हें छोटा सा थैंक यू कह रही हूँ। ओके बेटा? बेटा मत कहिए, हमें डर लगता है। आप अपनों के साथ क्या करती है ना, हमने देखा है। हमें आपके साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना, नहीं जोड़ना। इतनी प्रोटेक्टिव क्यों हो तुम शिव को लेके? उसी वजह से तो ये सब शुरू हुआ ना। तुम दोनों की फोटो छपती अखबार में, ना ये सब कुछ होता। हजारों दुश्मन हैं शिव के, पर तुम घुन की तरह आटे में पिस गई। हजार दुश्मन होंगे डॉक्टर शिव के, लेकिन हम डॉक्टर शिव के सिर्फ एक दुश्मन को जानते हैं, आपको। कहीं अखबार में वो तस्वीर आपने? आप भी तो थी उस दिन हॉस्पिटल में। भोलेनाथ, कोई इतना कैसे गिर सकता है? डॉक्टर शिव ने हमें उस स्टोर रूम में से निकाला जिसमें आपने हमें बंद किया था। फिर डॉक्टर शिव ने हमें वो इंटरव्यू देने में मदद की जो इंटरव्यू हम नहीं चाहती थी। फिर उन्होंने आपको रोका, वो आपके खिलाफ क्या गए? आप पूरी दुनिया को उनके खिलाफ करने में जुट गई। हे भोलेनाथ, कोई इतना कैसे गिर सकता है? तुम जो कह रही हो ये सब सच नहीं है। झूठ क्यों कह रही हो तुम? हाँ, मनगढ़ंत कहानी बना रही हो। झूठ है ये सब, सच नहीं है, समझी? अगर ये झूठ है तो आपकी आंखों में डर क्यों है? और आपके हाथ क्यों कांप रहे? कहां कांप रहे? कुछ कांप नहीं रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरे में। ये सब छोड़ो तुम, ये सब छोड़ो। और एक बात कह रही हूं तुमसे, ये सब ना मेरे परिवार का मामला है। तुम्हें इस पे घुसने की कोई जरूरत नहीं है। घुस तो चुके हैं हम। जहां बात शिव की है, वहां बात शक्ति की भी है।
दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर शिव के साथ कोई बुरा करने की कोशिश करेगा तो उसे शक्ति का सामना करना होगा। सुनो तुम, बस। हमें धमकी देने से पहले एक बार हमारा नाम याद कर लीजिए, शक्ति। महाशक्ति पे नाम रखा गया है हमारा। और आपको पता है लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? नमस्तस्य 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 नमो नमः। सा शक्ति स्याय धरणी विश्वधारिणी शिवम। वही शक्ति का केंद्र है और वही रक्षा का केंद्र। और सबसे बड़ी बात, वो शक्ति शिव की साथी है और ये शक्ति भी शिव के साथ खड़ी है।